सीट्स पर धड़क रही है। स्टार वॉर की लड़ाई अब श्रीराम तक आ गई है। बीजेपी के भोजपुरी स्टार आरजेडी के नए नवेले नेता बने खेसारी लाल पर जुबानी तीर चला रहे हैं। कोई उन्हें यदमुल्ला बता रहा है तो कोई उन्हें नचनिया कहकर तंज कस रहा है। कुल मिलाकर सियासी तस्वीर यह है कि छपरा विधानसभा की सबसे ज्यादा मौजूदा वक्त में चर्चा हो रही है, क्योंकि इस सीट पर लालटेन जलाने की जिम्मेदारी भोजपुरी एक्टर सिंगर खेसारी लाल यादव को दी गई है। जहां जहां आप जा रहे हैं वहां वहां लाखों की भीड़ आपके दीदार के लिए खिंचती हुई चली आ रही है। लेकिन वोट ये लोग करेंगे क्या? खेसारी लाल यादव जी, चर्चा विचित्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। भीड़ तो जबरदस्त है, लेकिन वोट कैसे मिलेगा? क्योंकि 6 चुनाव में से सिर्फ एक चुनाव 1 साल के लिए आरजेडी जीती, बाकी या तो जेडीयू या तो भारतीय जनता पार्टी के खाते में सीट रही है। देखिए, ये भीड़ करीब करीब मुझे लगता है कि मुझे प्यार करते हैं। वो वोट देंगे या नहीं देंगे ये मेरे लिए विषय नहीं है। मेरे लिए विषय है कि वो मुझे दिल में रखते हैं। मैं वोट के लिए कहीं जाता ही नहीं, मैं उनके प्यार के लिए जाता हूँ। जिनको राजनीति करनी है उनको वोट की ज़रूरत होती है, मुझे तो प्यार और आशीर्वाद की ज़रूरत है और मैं उस आशीर्वाद को ले रहा हूँ। अब ये उनकी इच्छा है जो मुझे कितना प्यार करते हैं और अपने भाई को कहाँ देखना चाहते हैं। हो गए पूरे नेता एकदम। मुझे तो लगा था कि नेतागिरी में थोड़ा टाइम लगेगा इनको, लेकिन आंसर जिस तरह का आया है तुरंत स्पॉन्टेनियस, एकदम नेता वाला आंसर है। नहीं, ये दिल की बातें हैं और मुझे पता है कि दिल की बातें दिल तक बहुत जल्दी पहुंचती है। मैं दिमाग से कुछ करता ही नहीं, क्योंकि दिमाग नहीं है। दिमाग नहीं है दिल है। और मुझे लगता है जब आप कहेंगे दिमाग नहीं है तो आपके विरोधी इसको मुद्दा नहीं बना लेंगे कि खुद ही मान रहे हैं कि दिमाग नहीं है, तो फिर कैसे चलाएंगे अपनी विधानसभा? अरे तो इतने दिन से उनके पास तो दिमाग ही था, उसके बावजूद भी बिहार को बर्बाद कर दिया। तो शायद एक बार दिल से चला कर देखते हैं। दिल से चला के देखेंगे तो शायद उनके दर्द को समझ पाएंगे कि जिसके पास दिमाग होता है ना, वो मुझे लगता है कि लोगों को सिर्फ बेवकूफ़ बना सकता है। दिल वाले कभी बेवकूफ़ नहीं बनाते हैं। दिल की बातें दिल तक पहुंचती है। अब दिल की बातें दिल तक कैसे पहुंचेंगी, ये बड़ा सवाल है। आपकी 2014 में फिल्म आई थी छपरा एक्सप्रेस। मोदी जी की छपरा एक्सप्रेस ज्यादा तेज दौड़ रही है। वो आकर यहां पर प्रचार प्रसार कर रहे हैं बीजेपी उम्मीदवार के लिए, तो मुश्किल तो आपके लिए होने वाली है ना। दिल से बात करते रहिएगा, लेकिन राजनीति में दिल से ज्यादा दिमाग की जरूरत होती है, तो वहां पर कैसे मात करेंगे आप? देखते हैं, देखिए, कम से कम मोदी जी आ तो रहे हैं, वो सम्मानित है, उनका स्वागत है। मैं कहीं सभा में गया था, अदरवाइज मैं भी उनका स्वागत करता। आप भी पहुंच जाते स्वागत करने के लिए? बिल्कुल, वो हमारे लिए सम्मानित है और उनका हमेशा से कदर मेरे जीवन में, और मुझे लगता है बिहार की सब जनता उनको कदर करती है। तभी आज इतने सारे सांसद देखकर उनको, क्योंकि बिहार का योगदान तो है उनके लिए। लेकिन एक चीज़ 2014 में उन्होंने कहा था कि मैं छपरा दोबारा जब आऊँगा तो यहीं के चीनी से मैं चाय पीऊँगा। पर 2014 से आज तक वो आए तो, बट यहाँ के चीनी से चाय नहीं पिए। चाय पिए बट यहाँ के चीनी से नहीं। सारे शुगर मिल आज भी बंद हैं, अभी तक नहीं खोल पाए। तो मेरा विषय किसी के विचारधारा के लिए होता है, मैं उसका खंडित करता हूँ। मैं किसी इंसान का दुश्मन नहीं हूँ, उसके शब्दों का दुश्मन हो सकता हूँ। मेरे कहने का मतलब कि आज गुजरात को देखिए, जहाँ से हमारे माननीय मोदी जी आते हैं। आज गुजरात के लोग बाहर नहीं जाते हैं, क्योंकि उनके लिए उतना रोजी वहाँ है। हर राज्य में, दिल्ली भी कभी छोटा था, आज बड़ा हुआ। कलकत्ता भी छोटा था, बड़ा हुआ, वहाँ रोजगार बैठे। दिल्ली कोलकाता राजधानी रही है ना एक वक्त पर। कोलकाता अंग्रेजों के समय में राजधानी थी, बाद में वो दिल्ली शिफ्ट हो गई। तो राजधानी से फिर बाकी राज्यों की तुलना कैसे? बाकी चीजों को भी, जयपुर देखिए ना, जयपुर को भी देखिए, राजस्थान को देखिए, हर जगह तो रोजगार है। बट 15 साल से केंद्र में सरकार माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की है और 20 साल से एनडीए की सरकार बिहार में है। क्या हम एक भी फैक्ट्री के लायक नहीं है? अब कहते हैं कि जमीन ही नहीं है। तो इतने दिन जो चीनी मिल चल रहा था वो किस जमीन पे था? घर में चीनी मिल चल रहा था, वो तो कहीं जगह पे ही चल रहा था ना। देने की इच्छा होनी चाहिए, और इनके पास हमारे बिहार को देने के लिए कुछ नहीं है। मुझे लगता है कि इस 20 साल में बिहार बदला होता। मैं 5 साल तारीफ करूंगा, मैं माननीय अपने मुख्यमंत्री चाचा जी का, नीतीश जी का मैं तारीफ करूंगा कि 5 साल उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर पे बहुत बेहतर काम की। नो डाउट उन्होंने 5 साल की, बट उसके बाद का 15 साल जो आया ना, उसमें कम से कम रोजगार पे, शिक्षा पे, अस्पताल पे। आज मैं एक न्यूज सुन रहा था, किसी में एनडीए के ही मंत्री हैं, वो नाम भूल रहा हूं मैं उनका, उनसे किसी पत्रकार ने पूछा कि ये बताइए कि आपके बच्चे कहाँ पढ़ते हैं, नाती पोता कहाँ पढ़ते हैं, सरकारी स्कूल का व्यवस्था क्या है? तो बहुत बढ़िया है। तो उन्होंने पूछा कि आपके पोता पोती कहाँ पढ़ते हैं? तो पढ़ते हैं। तो बोले कि कौन सा सरकारी स्कूल में? तो ये मुझे पता नहीं है। सोचिए कि यहाँ एनडीए में थोड़े ना है, वो एनडीए में भी है, वो इधर भी है। अगर अच्छी शिक्षा नहीं दे पाए तो उसके लिए लालू प्रसाद यादव भी जिम्मेदार हैं। 15 साल उनका शासन था, 20 साल से इन लोगों का शासन है। दोनों समय में पलायन हुआ ना, मैं उस पर आऊंगी, लेकिन जल्दी जल्दी जरा छपरा की बातें कर लेते हैं। 2013 में दूध का कर्ज आप फिल्म लेकर आए, अभी 2025 में आपको दूध से नहलाया जा रहा है। यहाँ पर खूब नेताजी खुश नजर आ रहे हैं। तो ये जो दूध का कर्ज है, आप इसी छपरा के लाल हैं, यहीं पर आपका जन्म हुआ, कैसे चुकाएंगे? किन मुद्दों पर चुनावी लड़ाई आप लड़ रहे हैं? वो मेरे लिए भावुक पल था जब दूध से मुझे नहलाया गया। इसी दिन दूध बेचकर मैं बड़ा हुआ। दूध बेचकर 2 रुपये मेला के लिए मैं इकट्ठा करता था, ताकि मेला में जलेबी खाऊंगा मैं। बट ये समय ऐसा आ गया कि आज मुझे दूध से नहलाया जा रहा है। और छपरा के किन मुद्दों पे?
सारे मुद्दे तो ऐसे ही है, इतना मुद्दा है ना कि अगर गिनाए ना तब कम पड़ जाए, बहुत ज्यादा मुद्दा है। आज जाके देखिएगा, अभी जब बारिश हुई थी तो मुझे लगता है कि छपरा के व्यवसायियों की जो हालत हुई थी, कम से कम करोड़ों रुपया उनका बर्बाद हुआ है। 10 साल से यही के हमारे सीएन गुप्ता चाचा यही के विधायक हैं वो, और उसी शहर में रहते हैं वो, उसके बावजूद भी वहाँ की जो व्यवस्था हुई, सारी के सारे लोग परेशान। तो मेरा मुद्दा, सबसे बड़ा मुद्दा जो है यहाँ के पानी निकासी का है, जो नाले का है। दूसरा की शिक्षा, हमारे पूरे छपरा सिवान गोपालगंज में मात्र एक यूनिवर्सिटी है, माननीय जयप्रकाश नारायण, लेकिन वहां भी 6 साल लगता है पास आउट होने में बच्चों को। हम प्रयास करेंगे कि बेहतर और शिक्षा बढ़े ताकि 3 साल में पास हो जाए बच्चे। आजकल नेताजी लोगों की शिक्षा को लेकर बड़े सवाल खड़े किए जा रहे हैं। अब देखिए, बीजेपी वाले तेजस्वी यादव पर नवी फेल कहकर प्रशांत किशोर भी उनको इस तरह से टिप्पणी करते हैं। सम्राट चौधरी के डिग्री को लेकर उधर से भी वार होता है, आपकी भी पार्टी। तो आपकी शिक्षा कैसे हुई? आपने संघर्ष का जिक्र किया कि 2 रुपए आपको मिलते थे तो आप मेला में जाते थे। आपकी जिंदगी कैसे शुरू हुई? क्या क्या किया आपने? कैसा संघर्ष? देखिए, एक बात बताऊं, पढ़ा लिखा होना जरूरी है, बहुत जरूरी है, बट समाज में आने के बाद ना पता चलता है कि जमीनी हकीकत क्या है। शिक्षा जरूरी है, बट किसी का भविष्य शिक्षा से और लोगों का भविष्य आप तय कर पाओ, जब जमीन पे जाओगे तभी समझ में आएगा। और मैं जमीनी हकीकत से बहुत लड़ा हूँ, मुझे पता है। मैं पढ़ा लिखा बहुत कम हूँ, मैट्रिक मैंने की है, बट कैसे कैसे की है मुझे पता है। मैं कमा के पढ़ने वाला आदमी हूँ। मेरे पापा के पास पैसे नहीं थे, 7 भाइयों को पढ़ाना था, कैसे पढ़ाते वो रात में गार्ड की नौकरी करते थे, दिन में चना बेचते थे। तो उनके पास वो क्षमता नहीं थी, वो तो पालने पोसने में ही अपनी सारे पैसे लगा देते थे, क्योंकि आमदनी उतनी नहीं थी। तो जब हम आए तो 10 रुपया मुझे झाल बजाने पे मिलता था, तो हमने उस हिसाब से अपने जीवन को चलाया है। तो मुझे पता है कि समाज को कैसे बदला जा सकता है, और आज सबने देखा है कि मैं कैसे ट्रांसफर हुआ अपने जीवन में, मैंने अपने आप को कैसे बदला। तो जब मैं अपने खुद को बदल सकता हूँ तो अपने प्रयास से, पढ़े लिखे लोग हैं जिनसे मैं सलाह लेकर अपने छपरा के बेहतर के लिए, उनसे सलाह तो ले ही सकता हूँ ना, उनसे बात कर सकता हूँ। उनके पास जो विजन होगा छपरा के लिए, मैं प्रयास करूंगा कि छपरा बेहतर कैसे होगा, मैं उनसे विजन लेकर मैं अपना काम करूं उस पर, ताकि छपरा मेरे दिल में है, दिमाग में नहीं। आप इतनी अच्छी अच्छी मीठी मीठी प्यारी प्यारी बातें कर रहे हैं, जैसे डायलॉग अक्सर हीरो के मुंह से हम लोग फिल्मों में ज्यादा सुनते हैं। नेता लोग तो डायलॉग बाजी करते हैं फिर भूल जाते हैं, लेकिन आपके पीछे जो लालटेन रखा हुआ है, प्रधानमंत्री जी आते हैं, वो कहते हैं लालटेन का युग तो पुराना हो गया ना। आप देखिए, एलईडी बल्ब जल रहे हैं, 24 घंटे यहाँ पर बिजली रहती है, लालटेन का फिर क्या काम है, वो तो बुझा ही रहेगा, ये कहकर वो निशाना साधते हैं। देखिए, किसी को जो कर्मों से बड़ा हुआ है ना, उसको शब्दों से छोटा आप नहीं कर सकते। लालू प्रसाद यादव कर्म करके बड़ा हुआ है। चुनाव चिन्ह कम से कम जलने के काम तो आता है, ये जलता तो है। और कमल, कमल किस काम आता है मुझे बता दीजिए? सिर्फ भगवान पे चढ़ाया जा सकता है उसको, उसके अलावा कोई काम नहीं है। कम से कम एक घर को रोशनी तो दे देता है। कमल से पढ़ के कोई बड़ा हो सकता है क्या? नहीं ना। लेकिन लालटेन से पढ़कर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बड़े हुए थे। तो आप कहने के लिए कि ये चीज बुरा है, वो शब्दों में अच्छा लगता है, बट उसकी हकीकत में जाइएगा ना तो कुछ और ही होता है। तो लालटेन कम से कम एक बच्चे को पढ़ाकर आईपीएस बना सकता है, बट कमल पढ़ा के बड़ा नहीं बना सकता है। वो भगवान पे चढ़ाने के लिए सही है, अहमियत हर चीज की होती है। लक्ष्मी जी को चढ़ाया जाता है कमल। मैं वही कह रहा हूँ, दिवाली में मैं वही कह रहा हूँ हाँ। कि चढ़ाने के काम आ सकता है वो, लेकिन वो किसी का भविष्य नहीं बना सकता है। देखिए, एक लालटेन किसी का भविष्य तय कर सकता है। किसी बच्चे को जिसके पास ये रोशनी का और ये बल्ब लगाने की क्षमता नहीं है, वो लालटेन जलाकर